वेलकम टू लॉजिकल। ये है केशवन माधवा मेनन वर्सेस द स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस। इस केस का मेन फोकस ये था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 लागू हुआ तो क्या सारे पुराने लॉज ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाते हैं अगर वो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 के अगेंस्ट हो। सितंबर 1949 में पिटिशनर ने बॉम्बे में एक पैम्पलेट पब्लिश करा। ये पैम्पलेट इंडियन एक्सप्रेस इमरजेंसी पावर एक्ट 1931 के सेक्शन 15 और सेक्शन 18 का वायलेशन था। इसके बेसिस पर पिटिशनर के खिलाफ प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर दी और केस पेंडिंग था जब कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ। पिटिशनर ने आर्ग्यू किया कि ये लॉ आर्टिकल 19(1)(a फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट है और आर्टिकल 13 के अंडर वॉइड होना चाहिए। हाई कोर्ट ने ये आर्ग्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया और फिर मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट के सामने तीन मेन क्वेश्चंस थे। पहला, क्या ये लॉ आर्टिकल 19(1)(a के अगेंस्ट है? दूसरा, क्या कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद पेंडिंग केसेस खत्म हो जाते हैं? तीसरा, क्या आर्टिकल 13 का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 13 रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है बल्कि प्रोस्पेक्टिव है। जो लॉज कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बने थे वो पास सेक्शन के लिए वॉइड नहीं होते। लॉज वॉइड अब इनिशियो नहीं होते बल्कि सिर्फ उतने एक्सटेंड तक वॉइड होते हैं जितनी इनकंसिस्टेंसी हो। कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट नहीं देता कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफेंस के लिए प्रोसिक्यूशन ना हो। अलग अलग जजेस ने ये भी क्लैरिफाई किया कि अगर लॉ उस वक्त वैलिड था तो उसके अंडर स्टार्टिंग प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू कर सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन डिसमिस कर दी और होल्ड किया पेंडिंग प्रोसीडिंग्स कॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी कंटिन्यू होगी। आर्टिकल 13 फ्यूचर के लिए है, पास के लिए नहीं। प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ रेट्रोस्पेक्टिव वॉइड नहीं होते। अगर आपको ये मेरा केस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू।